आप लोग को बताने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम बनाते हैं वो सीखेंगे, और एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है ये सब आज आपको बताऊंगा। इस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं पहले सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। कोई एग्जाम्पल y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल टू 4ax का तो 1 होगा डिफरेंशिएशन। तो अब यहाँ से क्या करें 2 से 2 कट जाएगा, इसको ले लेते हैं y dy dx इक्वल टू a और यहाँ 2a हो जाएगा। यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू 2 बाई y। अब ये वाले टर्म को इधर ला लेते हैं, क्या हो जाएगा dy बाई dx माइनस 2ay इक्वल टू 0। ये आ गया। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो इसको इंटीग्रेट करके हमको ये लाना रहता है। जब ये इंटीग्रेट करके लाएंगे तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ये वाला जो टर्म आएगा उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो इसको इंटीग्रेट करने के बहुत सारे, जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, होमोजेनियस मेथड होता है, उसके बाद लीनियर मेथड होता है, रिड्यूस टू लीनियर होता है, एग्जैक्ट मेथड होता है, रिड्यूस टू एग्जैक्ट होता है। सब एक बार एक में हम देखेंगे। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, वैसे आपको हल्का आइडिया दे देता हूँ। तो अभी क्या करेंगे, ये y वाले को इधर ले जाते हैं, ऐसा ऊपर में है ये वाला टर्म हम फिर से यहाँ लिख रहे हैं जी। इसको y dy कर देते हैं, ये dx को इधर ले जाते हैं, 2x dx हो जाएगा और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, ये आपको बताऊंगा कल के वीडियो में। तो इंटीग्रेशन ऑफ y तो जानते हैं y स्क्वायर बाई 2 होता है, और ये क्या हो जाएगा 2ax प्लस c। अब यहाँ से करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4ax प्लस c। तो देख रहे हैं ये वाले टर्म को इंटीग्रेट करने पे ये आ रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन कांस्टेंट तो वैसे आ रहा है, ये आ रहा है सेम का सेम। तो यही हो जाता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दो प्रकार के होते हैं सॉल्यूशन, पहला तो जनरल सॉल्यूशन, उसी का दूसरा नाम है प्रिवेंटिव सॉल्यूशन, और दूसरा है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, नॉन प्रिवेंटिव सॉल्यूशन। तो क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, देखिए द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यदि कोई सॉल्यूशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट रखता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। एग्जांपल से हम बताते हैं। एग्जांपल देखिए, यदि कोई इक्वेशन है dy बाई dx इक्वल टू c e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू मान लीजिए c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x आ रहा है। तो सॉरी dy बाई dx बाई y है और इसका सॉल्यूशन मान लीजिए ये आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे c1 और c2 कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसके लिए ये सॉल्यूशन का नाम हो जाता है जनरल सॉल्यूशन। कोई भी आपको इस तरीके से मिले c1x प्लस c2 बटा x स्क्वायर, इस तरीके के सॉल्यूशन यदि आपको y इक्वल टू मिले तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। दूसरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो ऑब्टेन हो जाता है जनरल सॉल्यूशन से, जो हमें क्या प्राप्त होता है जनरल सॉल्यूशन से ही प्राप्त होता है। जब कांस्टेंट का कुछ पार्टिकुलर वैल्यू हमको मिल जाएगा तो ऐसे केस में हम उसको बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में यदि कांस्टेंट का कुछ पार्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा, जैसे कुछ c का वैल्यू 4 मिल जाए, c2 का वैल्यू 2 मिल जाए, तो ऐसे वाले सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे यही वाला है d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ पे y इक्वल टू 4 e की पावर x प्लस 3 e की पावर माइनस x आ जाए। देखिए
C1 का वैल्यू 4 आ रहा है, C2 का वैल्यू 3 आ रहा है, तो ये वाले सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं और ये वाले सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, ये वाले को। अब देखेंगे हम कैसे करते हैं, वो तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के जो प्रोसेस होते हैं उससे करने के। अब हम देखते हैं स्प्लिट फंक्शन क्या होता है। ऐसा फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में पूरे इक्वेशन को एक्सप्रेस कर दे, दर्शा सके, तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट फंक्शन। तो कल बताए थे डिपेंडेंट फंक्शन अक्सर y वाले ही होते हैं। dy बाई dx में क्या होता है, y जो होता है ये डिपेंडेंट होता है और x जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, ये कल बताए थे। तो देखिए एग्जाम्पल, यदि y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 आ रहा है, तो हम देख रहे कि ये वाला जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें हम क्या करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में टोटल को लिखे हुए हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम बोल देंगे स्प्लिट फंक्शन। और देखिए एग्जांपल, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो देख रहे हैं हम दोनों इंडिपेंडेंट वाले को एक तरफ और डिपेंडेंट वाले को एक तरफ कर दिए। y के फंक्शन में इसको लिख दिए, टोटल x वाले टर्म को y के टर्म में हम लिख दिए, तो ऐसे फंक्शन को स्प्लिट बोलते हैं। एग्जांपल और देखिए, y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस e की पावर x, यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो यही कह रहा है ऐसा फंक्शन हो जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कंप्लीटली एक्सप्रेस कर दे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, स्प्लिट फंक्शन बोलते हैं। तो जनरल फॉर्म में यदि बोले तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, यदि कोई फंक्शन y इक्वल टू fx के टर्म में हो जाएगा, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे एक्सप्लिट फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं इम्प्लिट फंक्शन क्या आता है। तो जस्ट एक्सप्लिट का उल्टा होता है ऐसा फंक्शन जिसको हम मतलब एक्सप्रेस नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं y के टर्म में, मतलब y वाले टर्म को टोटल x वाले टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम लोग इम्प्लिट फंक्शन। एग्जाम्पल देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप कुछ भी करके y को सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिट फंक्शन। अब देखिए है tan इनवर्स y इक्वल टू x प्लस y। अब कैसे भी करोगे तो y को आप सिंगल x के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, सिर्फ x के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ऐसे फंक्शन को ही हम बोलते हैं इम्प्लिट फंक्शन। जनरल में हम क्या बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म इसका इम्प्लिट फंक्शन का क्या हो जाएगा, कोई x y वाला टर्म आ रहा है, y को हम क्या कर सकते हैं, x के जगह पे x आएगा, y के जगह पे y आएगा, और तो चेंज नहीं कर सकते, ऐसे यही हो जाएगा इसका जनरल फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो कांस्टेंट टर्म को रिमूव करने के बाद जो इक्वेशन बनाते हैं हम उसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए एग्जांपल, यदि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, c2 e की पावर माइनस 1 y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x दिया है, तो अब हमको कांस्टेंट को रिमूव करना है, तो उसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए कैसे हम कांस्टेंट को रिमूव करते हैं। पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू c1 e की पावर x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं e की पावर x होता है, और c2 देखिए e की पावर माइनस x है, तो माइनस e की पावर माइनस x डिफरेंशिएशन होता है, हो गया। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, देखते अभी कांस्टेंट मेरा रिमूव नहीं हुआ है, तो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा, d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू c1 e की पावर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस c2 e की पावर माइनस x। अब यही टर्म तो सम पे y है, तो अब यहाँ पे हम y पुट कर देंगे इक्वल टू y। तो अब देखिए क्या y को इधर ला लेते हैं, माइनस y इक्वल टू 0, यही मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए और एग्जांपल देखते हैं हम,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए है। अब इसका हमसे पूछ दिया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बताइए क्या होगा। हम कुछ नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको 4ax, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4ax प्लस 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन आप जो करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4a, x तो 1 है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, 2 से 2 कट कर दो, y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a, अभी तक कांस्टेंट मेरा रिमूव नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको। अगेन जब डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, u इंटू v पे जाएगा, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तो u को रोके v का डिफरेंशिएशन किए, y d2y बटा dx स्क्वायर प्लस v को रोके u का डिफरेंशिएशन किए, क्या हो जाएगा dy बाई dx, ये बाकी रहेगा, इसका y का करेंगे dy बाई dx हो जाएगा। dy बाई dx को हम स्क्वायर लिख दें, ये 2a है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो मेरा टर्म बना, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। सेंटर ओरिजिन पे है और फोकाई जो है, फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पे है। तो हमको बोल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, तो हमको यहाँ पे एक चीज याद रहना चाहिए, ये चीज क्या है, हम जानते हैं वी नो दैट फैमिली ऑफ इलिप्स, फैमिली ऑफ इलिप्स क्या होता है बताते हैं। फैमिली ऑफ इलिप्स, वी नो दैट द फैमिली ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, ये पढ़े होंगे 11th में, वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फैमिली ऑफ इलिप्स होता है। तो सब कुछ तो मेरे पास है ही, तब इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं। ये वाले टर्म को हम क्या करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, both side we get डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट नीचे में रह जाएगा, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का dy बाई dx भी होगा, कांस्टेंट है इधर 0 हो जाएगा। अब ये वाले टर्म को हम क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं, पहले 2 से 2 हटा देते हैं, उसको 0 कर देते हैं। अब ये वाले टर्म को हम ले जाते हैं उस साइड, ये हो जाएगा y को तो कैंसिल कर दिए, y बट्टा बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बट्टा ए स्क्वायर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ये x वाले को इधर ले जाते हैं, बी स्क्वायर को इधर लेके चले जाते हैं, क्या हो जाएगा y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अभी तक मेरा क्वेश्चन पूरा तरीका से रिमूव नहीं हुआ है, तो हम एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट, अगेन डिफरेंशिएटिंग both side we get, अब ये u इंटू v पे जाएगा, ये वाले टर्म को हम u मान लेते हैं और ये वाले टर्म को हम v मान लेते हैं, और ये भी चले जाएगा, u बाई v पे जाएगा, y बाई एक्स है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, v का डिफरेंशिएट कर देते हैं, y dy बाई dx का क्या हो जाएगा d2y बटा dx स्क्वायर। अब आते हैं इसका करते हैं, u बाई v है, क्या करेंगे, पहले v को रोके
यू का किए माइनस यू को भी का रोके यू का किए 1 बट्टा भी यू का करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कांस्टेंट का तो भाई सब जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब कुछ नहीं करते, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड। अब देखिए सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक एक्स कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से ये टोटल एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन अपना बन जाएगा वाई एक्स वाई, एक एक्स तो बाकी था, एक्स वाई डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब देख रहे इस इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा, तो इसी वाले टर्म को बोलेंगे दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए? देखिए क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को देखते हैं आंसर। पहले इसका हम ग्राफ बनाते, देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। मतलब y एक्सिस पे ओरिजिन पे कट कर रहा है, तो सिर्फ x एक्सिस पे कट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं a है। तो हम जानते हैं फैमिली ऑफ सर्कल क्या होता है, वी नो दैट द फैमिली ऑफ सर्कल इज फैमिली ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हम जानते हैं y ओरिजिन पे कट कर रहा है तो b की वैल्यू जीरो होगी, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a पे ही सिर्फ कट कर रहा है तो r की वैल्यू a हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं अपना x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कर लिए। अब इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देख रहे हैं हम, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर अपना कट रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर। फिर से इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, 2x माइनस 2a प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। ये 0 आ रहा। अब हम इसको x से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि कांस्टेंट को मेरे को रिमूव करना है, और 2xa की वैल्यू मेरे पास यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हम 2xa का वैल्यू निकाल लें, माइनस 2xa का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हम अपने पास रख लेते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ से x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी गेट प्राप्त होगा। देखिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2xa प्लस 2xy dy बाई dx इक्वल टू 0। 0 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो हमने यहाँ लिख रखा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स ए का वैल्यू हम रख रहे हैं, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही तो मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इसको और सॉल्व करने का इच्छा है तो कर लिए 2xy dy बाई dx y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाले दोनों टर्म को इधर लेके चले गए 0 के स्क्वायर। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट dy बाई dx लिखते हैं, dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2xy। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ सर्कल मतलब सर्कल टच एट y एक्सिस एट ओरिजिन। द लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई एट एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो इसका पहले हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, ये क्या होता है y डैश, ये x डैश। तो हाइपरबोला एक इधर होता है एक इधर होता है, ये 0 0 हो गया, इसकी सेंटर माइनस a0, ये प्लस a0, ये होगा हाइपरबोला। इस तरीके के बनेंगे। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले इसका हम फैमिली लिखते हैं, फैमिली ऑफ हाइपरबोला लिखते हैं। हम जानते हैं इसका फैमिली क्या होता है, फैमिली ऑफ हाइपरबोला क्या होता है। वी नो दैट द फैमिली ऑफ हाइपरबोला, द फैमिली ऑफ hyperbola, the family of hyperbola equal to x square minus y square, x square बट्टा y a square minus y square बट्टा b square equal to 1। यही होता है इसका फैमिली। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides we get, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा हमें, हो जाएगा 2x बट्टा a स्क्वायर माइनस 2y b स्क्वायर, y का dy बाई dx कांस्टेंट है तो 0 चले जाएगा, ये 2 इधर ले जाके हम 0 कर दिए। तो अपना क्या बचेगा, ये वाले टर्म को उधर ले जाते, x बट्टा a स्क्वायर इक्वल टू y बट्टा b स्क्वायर dy बाई dx। अब क्या करते हैं, ये वाले टर्म को इधर ले जाते हैं, इसको नीचे लेके चले जाते हैं, कांस्टेंट को हमको रिमूव करना है। तो क्या बना लेते हैं, y बाई एक्स dy बाई dx इक्वल टू b स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, कुछ नहीं किया है। अब फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट पूरा 0 हो जाएगा, जो बचेगा वही अपना रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, again differentiating both side we get, हमें क्या प्राप्त होगा, फिर इसको u इसको भी मान लेते हैं, u को रोका b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y बट्टा dx स्क्वायर प्लस इसको हम रोकते हैं, dy बाई dx को रोकते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, u बाई v पे होगा तो u को रोकेंगे, v को रोकेंगे, u का किए माइनस u को रोके v का करेंगे तो 1 हो जाएगा बट्टा v स्क्वायर होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 दे रखा कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करते हैं, अब हम करेंगे
एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाइंग विथ एक्स स्क्वायर बोथ साइड वी गेट, क्या मिल जाएगा हमको, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने, ये एक्स से ये एक्स चल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर चलेगा, ये तो अपना जीरो ही बन जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा अपना एक्स वाई डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। यही अपना रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। और हमें एक बात बताए थे कल नोटेशन में, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू जीरो। यही अपना रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा।